माननीय प्रबुद्धजन, श्वास विज्ञान या स्वर विज्ञान पर हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। उसको आप देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर विज्ञान के विषय में सूक्ष्म जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं तथा स्वर विज्ञान के प्रयोग का ऐसा प्रत्यक्ष लाभ देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वर के विषय में यहाँ इतनी चर्चा ही पर्याप्त है कि नाक में 2 छिद्र होते हैं। जब दाएं छिद्र से श्वास चले तो दायां स्वर तथा जब बाएं स्वर से श्वास चले तो उसे बायां स्वर कहते हैं। नाक के छिद्रों पर अंगुली रखकर आसानी से अनुभव किया जा सकता है कि किस छिद्र से श्वास सरलता से आ रही है और जा रही है। जब दोनों छिद्रों से श्वास समान चले तो उसे सुषुम्ना का स्वर कहा जाता है। यहाँ स्वर विज्ञान के 2 प्रत्यक्ष लाभों की चर्चा की जाएगी। प्रथम सिर दर्द और आध कपाली के दर्द की चर्चा कर लें। जब सिर दर्द हो तो प्रथम नाक के छिद्र पर अंगुली रखकर मालूम कर लें कि कौन सा स्वर चल रहा है। एक पतली रस्सी से दोनों हाथों को केहूनी के ऊपर कसकर बांध देना चाहिए। रस्सी मोटी न हो, इतना कसकर बांधना चाहिए कि हाथ में दर्द अनुभव होने लगे। उसके बाद जो स्वर चलता हो उसी करवट लेट जाना चाहिए। तुरंत से आराम होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट में स्वर बदल जाएगा। सिर दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। रस्सी खोल दें। सिर के दर्द में एक प्रकार का दर्द अधकपाली का दर्द होता है। इसमें सूर्योदय के समय से आधे सिर अर्थात सिर के आधे भाग में दर्द होता है। दोपहर तक यह दर्द बढ़ता जाता है। दोपहर बाद से दर्द घटना शुरू हो जाता है। सूर्यास्त तक पूरी तरह शांत हो जाता है। इस अधकपाली के दर्द में रोगी को बहुत कष्ट होता है। इस अधकपाली का दर्द जादू की तरह दूर हो जाएगा और फिर नहीं होगा। अब उपाय की चर्चा करेंगे। आधा सीसी या अधकपाली दर्द होने पर नाक पर अंगुली रखकर जान लेना चाहिए कि कौन स्वर चल रहा है। सिर के जिस भाग में दर्द होता हो उसी तरफ के हाथ को केहूनी के ऊपर कसकर पतली रस्सी से बांध देना चाहिए। जो स्वर चल रहा हो उस स्वर को बंद कर दें। नाक में साफ रुई या साफ कपड़े की पोटली डालकर छिद्र को बंद कर दें। रुई या पोटली तुरंत उपलब्ध न होने पर जो स्वर चल रहा हो उसी करवट लेट जाना चाहिए। 5 मिनट में दर्द दूर हो जाएगा और फिर नहीं आएगा। दूसरे दिन अधकपाली नहीं होगा। यदि दूसरे दिन दर्द अनुभव हो तो जो स्वर चलता हो उसको कई दिन तक बंद कर देना चाहिए। पहले की तरह हाथ बांध देना चाहिए। दर्द दूर होने पर रस्सी खोल दें और जब कई दिन तक वो स्वर बंद रहेगा तब आधा सीसी का दर्द कभी भी नहीं आएगा। आधा सीसी या अधकपाली दर्द स्वर के विज्ञान के इस प्रत्यक्ष लाभ को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वर विज्ञान के लाभ तो अनेक हैं। यहाँ एक दूसरे उपाय की चर्चा कर रहे हैं। ज्वर के आक्रमण होने पर या ज्वर के आक्रमण की आशंका होने पर जो स्वर चल रहा हो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। नासिका के उस स्वर को पूरी तरह बंद रखें। जब तक शरीर पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए तब तक नासिका के उस छिद्र को बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 दिन में ठीक होने वाला ज्वर 4-5 दिन में ही ठीक हो जाएगा। एक ज्वर अतरिया ज्वर होता है जो प्रतिदिन न होकर एक दिन छोड़कर होता है। उसके लिए श्वेत अपराजिता या पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मसलकर कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लें और जिस दिन ज्वर की बारी हो उस दिन सवेरे से ही उसे सूंघना आरंभ कर देना चाहिए। अतरिया ज्वर बंद हो जाएगा, नहीं आएगा। पुराने और भीतरी ज्वर की जड़ शरीर में बनी रहती है। इसके लिए कागजी नींबू के पत्तों को सुबह और लगभग 3 बजे सूंघना चाहिए।
बताए गए सभी उपाय अचूक हैं। सभी उपाय संबंधित कार्य को पूरी निपुणता से पूर्ण करते हैं। अतः वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।